ये कहानी है इकबाल की। एक 12 साल का बच्चा जो अपने अब्बू के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसलिए इकबाल को ही काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उसकी अब्बू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई और उसकी अब्बू का देहांत हो गया। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। वो अकेला सब कुछ कर रहा था। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफना के कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ रहा था, तब काफी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी थी। अचानक इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज दिया, इकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। सिर्फ इकबाल के अब्बू उसे इकू कह के बुलाते थे, इसलिए इकबाल ने सोचा शायद उसके अब्बू उसे पुकार रहे हैं। जब इकबाल ने जोर जोर से अब्बू अब्बू कहकर पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब वो डर गया और जल्दी जल्दी गेट की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के नजदीक पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो एकदम से घबरा गया। कब्रिस्तान की दीवारें और गेट इतनी ऊंची थी कि वो उसे किसी भी तरह पार नहीं कर सकता था। इकबाल की आवाज सुनकर कुछ गांव के लोग कब्रिस्तान की तरफ बड़े टॉर्च लेकर यह आवाज कहां से आ रही है। वहां कब्रिस्तान का एक और गेट था जो कि पीछे की तरफ था, लेकिन उस गेट तक जाने के लिए इकबाल को वापस कब्रिस्तान के बिचमय से होकर जाना पड़ा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट से जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान के बिचमय से जा रहा था कि अचानक उसे दूर एक औरत की आत्मा खड़ी हुई दिखाई दी। इकबाल घबरा गया और उसे वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। उस आदमी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल फिर से उसे पूछने ही वाला था कि तरह उसने अचानक से एक शैतान का रूप धारण कर लिया और उसकी दोनों आंखें लाल थीं और इकबाल को गुस्से से देख रहा था। ये देखकर इकबाल जोर से चिल्लाना शुरू किया और भागने लगा। भागते भागते वो एक बड़े झाड़ के पास पहुंचा। उसे झाड़ के पास जाकर रुका और किसी तरह वहीं पे रात गुजारने का फैसला किया। कुछ ही देर में उसके चारों तरफ कोहरा छाने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस औरत के पीछे पीछे एक बच्चा भी भाग रहा था और उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी, लेकिन वह किसी की आत्मा थी। लेकिन वो औरत भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही कोहरा हटा, उस औरत का चेहरा इकबाल को साफ साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो जैसे कि वो औरत सालों से उस कब्रिस्तान में दफना है। वो औरत इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो एक कब्र में जा गिरा। कब्र इतना गहरा था कि वो वहां से निकल भी नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसे जमीन के अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही औरत उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर जा चुका था कि अचानक उसे लगा कोई उसका हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींच रहा है। वो जैसे ही ऊपर आया, सीधा कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए गेट की तरफ चला गया। उसके पीछे एक शैतानी आत्मा पीछा करने लगी। उसे समझ में आ गया था कि उसे ऊपर खींचने वाला उसके अब्बू ही थे। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपको मरने के बाद भी मदद करता है। बाय। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफी खुशी महसूस होती है।